84 की उम्र में भी अभिषेक पूजा करके आए हैं। और अब जो है दोनों कक्षा में गौमटसार कर्मकांड में मैंने एक रिक्वेस्ट किया था काका जी साहब से कि आप इस कक्षा को जरूर सुनो, तो उन्होंने सुनना प्रारंभ किया कल से या परसों से। और उन्होंने आदरणीय ललिता बहन जी साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि वो सत्संख्यादि अनुयोग द्वार ग्रंथ उनके पास पहुंच जाए। बहुत अच्छा जी। काका जी से आप प्लीज मोक्ष मार्ग से जबलू पार्श्वनाथ भगवान की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कुंभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निचिद्विद्मा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य से परमा निर्दिगमय निर्देश स्वामित साधनाधिकृत स्थिति विधांत सत्संख्या क्षेत्र सपर्थ कालांतर बवाल बहुत सुंदर काका जी साहब, आपकी पवित्र वाणी से हमको ये सूत्र सुनने को मिले। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर अपने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को उपशम करते हुए दबाते हुए और अनंत ईगो को बहुत जो है मतलब जो है शांत भाव में रखते हुए हम सब हमारी साक्षात मातेश्वरी सरस्वती मातेश्वरी जो जिनागम का रहस्य जिनवाणी माता का रहस्य समझाने के लिए जो हमारी गुरु माँ है परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के पुनीत चरणार बिंदु में हम सब सादर चरण स्पर्श सादर प्रणाम सादर पामाढोक सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने कल हमको नई नई बातें समझाई कि क्षायक सम्यक दर्शन का चौथे गुणस्थान में उत्कृष्ट काल कितना होता है, सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागर लेकर के और यहाँ पर कैसे कैसे जो है आकर के मनुष्य बन के मोक्ष प्राप्त करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें समझाई। इस प्रकार आप हमें काल प्ररूपणा में आगे और भी नई बातें समझाने की कृपा करें, मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। आपको विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान रतनलाल भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी और भी उमराव भाभी जो भी मेरे से बड़े हैं सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। तो सत्संख्या ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अब यदि आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट है पंडित जी। जी, परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से अगर आज्ञा मिल जाए तो हम सब भाई बहन एक बार आपके से चरणों में प्रणाम निवेदन करना चाहते हैं। प्लीज सब भाई बहन हाथ नहीं पंडित जी साहब शास्त्र आगे चलने दीजिए। हो गया, सब कर लिए ना पंडित जी साहब, सब मन में कर लेते हैं, कोई नहीं रहता है। प्लीज पंडित जी साहब, उतना अधिक बहुमान नहीं मिलना चाहिए जिसकी मेरे में पात्रता नहीं है। जी, आपने हमको कल बहुत अच्छा समझाया। आप हमें ये भी समझाने की कृपा करें कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना है। कल आपने बता दिया था कि सर्वार्थ सिद्धि से आकर के, फिर भी एक बार, क्योंकि ये जो लिखा ना कि वो वर्ष पृथकत्व के पहले ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेंगे, यानी 1 कोटि पूर्व उनका पूरा। हाँ पंडित जी साहब, मैं उसी का आज पुनः खुलासा कर रही हूँ जी। और काल प्ररूपणा को शुरू से एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, इसलिए कि काल प्ररूपणा अगर हमको ठीक से समझ में आई रहेगी तो अंतर प्ररूपणा समझने में हमें बहुत आराम होगा। काल प्ररूपणा ही भाव भाषणा अच्छी होने से अंतर प्ररूपणा अपने को बढ़िया से समझ में आएगी। तो हमने इसमें काल प्ररूपणा में विशेष कथन अभी नहीं कर, अभी तो जवान जी बोल रहे हैं ना।
काल पर रूपणा में हमने दो तरह का आचार्य पहले ही बता दिए मुनिश्री, सामान्य और विशेष। सामान्य से तो सामान्य कथन होता है, विशेष कथन से मार्गणा के हिसाब से होता है। सामान्य में गुण स्थान परक होता है। अभी हम लोग काल मार्गणा को, काल प्ररूपणा को मार्गणा से नहीं समझ रहे हैं, अभी हम गुण स्थान से यानी सामान्य विवेचन समझ रहे हैं। उसमें हमने मिथ्या दृष्टि का काल समझा, 3 तरह का काल समझा था। एक तो अभव्य है, उसका अनादि अनंत है, एक भव्य है, उसका अनादि शांत है, और एक जिन्होंने ये कर लिया है, अंत कर रहे हैं, साधी शांत है, यानी जिन्होंने छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उनका साधी शांत है। इस तरह से हमने मिथ्यात्व में काल समझा था। सासाधन में हमने समझा था एक जीव की अपेक्षा एक समय, जघन्य से उत्कृष्ट से 6 आवली, क्योंकि इतना ही समय बाकी रहने पर प्रथमोपशम से कोई जीव सासाधन को प्राप्त होता है, अतः सासाधन गुण स्थान का काल एक जीव से इतना ही आता है। नाना जीव की अपेक्षा एक समय और ज्यादा से ज्यादा पल्ल के असंख्यातमें भाग प्रमाण। उसके बाद यह सांतर प्ररूपणा है, अतः नियम से अंतर पड़ता ही पड़ता है। पल्ल का असंख्यातमा भाग का मतलब हम क्या समझे, असंख्यात वर्ष, यानी असंख्यात वर्ष तक जीव पाए जा सकते हैं, फिर नियम से अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी तरह से हमने तीसरा गुण स्थान समझा था। तीसरा गुण स्थान में प्रश्न किया गया था, आप एक समय क्यों नहीं बताते जिस तरह से सासाधन गुण स्थान में बताया। तो मुनिश्री हम लोगों को समझाए कि तीसरे गुण स्थान का काल भले छोटा अंतर मुहूर्त हो या बड़ा हो, पर अंतर मुहूर्त ही होता है, जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी एक जीव की अपेक्षा। नाना जीव की अपेक्षा, ये भी चूंकि सांतर मार्गणा है, अतः नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण। उसके बाद नियम से इस गुण स्थान में जीव नहीं पाए जाएंगे, चूंकि ये सांतर मार्गणा है। तीसरे गुण स्थान के बाद हम लोग चौथे गुण स्थान में प्रवेश किए हैं। चौथे गुण स्थान में हमने समझा था कि भाई जघन्य से इसका काल कितना होगा नाना जीवों की अपेक्षा, तो बताया गया था कि इसका अभाव ही नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा इस गुण स्थान में जीव का अभाव नहीं होता है, क्योंकि यह सांतर मार्गणा नहीं है। अतीत में, वर्तमान में, अनागत समय में हमेशा चौथे गुण स्थान में कोई न कोई जीव पाया जाएगा। एक जीव की अपेक्षा बताया गया था जघन्य से अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के लिए आया असंयत गुण स्थान में और फिर नीचे चला गया। इसमें हमने एक खास बात और जानी थी कि अगर हमको जघन्य काल निकालना है तो संक्लेश से संक्लेश में भेजना है अथवा विशुद्धि से विशुद्धि में भेजना है, दोनों तरह से। लेकिन अगर हमको उत्कृष्ट काल निकालना है तो संक्लेश से विशुद्धि में या विशुद्धि से संक्लेश में भेजने पर उत्कृष्ट काल आता है। ऐसा यहाँ पर यह सिद्धांत हमें अभी तक 2-3 पेज में ही इतने सारे सिद्धांत का मुनि महाराज ने हम सबों को ज्ञान कराया है। ऐसे धन्य, ऐसे मुनि महाराज, प्रणम्य सागर जी महाराज के लिए चरणों में बारंबार नमोस्तु है। चौथे असंयत गुण स्थान के लिए एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त, जघन्य काल अंतर्मूर्त की कोई भी जगह अंतर्मूर्त रह करके, जिस तरह से तीसरे गुण स्थान का काल एक समय नहीं है, उसी तरह से ये हम अपना मन बना के रखें कि किसी समय भी अगर हम सम्यक को प्राप्त करते हैं, चाहे वह छायोपशमिक ही क्यों न हो, अंतर्मूर्त प्रमाण तक हमारी विशुद्धि अवश्य रहेगी। उसके पहले चौथा गुण स्थान नहीं छूटता है। अब अंतर्मूर्त के असंख्यात भेद है, वो एक अलग कथन है। एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि एक समय को अंतर्मूर्त नहीं कहा जाता। तो जिस तरह से तीसरे गुण स्थान का एक समय काल नहीं बनता, उसी तरह से चौथे गुण स्थान का भी और मिथ्यात्व गुण स्थान का भी एक समय काल कभी भी नहीं बनता। अंतर्मूर्त से कम मिथ्यात्व गुण, कोई मिथ्यात्व में आ गया गिर के, अंतर्मूर्त प्रमाण उसको रहना ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक आया और दूसरे ही समय में उसके विशुद्ध परिणाम हो जाएं, क्योंकि मिथ्यात्व में आने पे संकलेशता आती है। वो संकलेशता अगले ही क्षण मिट जाए, ऐसा अगले क्षण तो हम लोग, क्षण तो हमारी भाषा में है अगले समय। ये सारी बातों को हमने मुनिश्री से जाना
अंतर्मूर्त किसे कहते हैं, भिन्न मूर्त किसे कहते हैं, आवली किसे कहते हैं, आवली में समय कितना होता है, ये सारी बातें हम लोग को अवगत हो गई। बहुत अच्छा रहेगा क्लास के बाद जब भी आप लोगों को समय मिले, काल पर रुकना को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो याद होने लायक है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये याद होने से अंतर पर रुकना हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अब यहाँ पर 90/14 ले रहे हैं, पेज नंबर 121 पर। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमानी सातिरेकानि असंयत असंयत सम्यक दृष्टि जीव का, एक जीव का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कल मेरे से गलत वर्णन हो गया था, ध्यान नहीं रहा कि गुना स्थान का चल रहा है, मैंने इसको मार्गना के हिसाब से बोल दिया था, जो कि हमारे ग्रुप में कल अभय भैया आए थे, आज भी हो सकता है आए हों, तो उन्होंने तुरंत मेरे को सुधार दिया, मेरे दिमाग से स्लिप कर गई थी बात। तो यहाँ पर गुण स्थान घटा रहे हैं, तो गुण स्थान यद्यपि छायिक सम्यक दर्शन 5वें गुण स्थान में बना है, वहां गए हैं, देव में गए हैं, बना है, लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि गुण स्थान बदल जाने से यहाँ गुण स्थान में क्या बता रहे हैं, गुण स्थान में असंयत गुण स्थान में सम्यक दर्शन कितने काल तक रह सकता है। यहाँ ये नहीं बता रहे कि छायिक सम्यक दर्शन कितने काल तक रह सकता है। मैंने कल क्या परिरूपणा कर दी थी कि छायिक सम्यक दर्शन कितने काल तक रह सकता है, और यहाँ पर क्या परिरूपणा है, असंयत गुण स्थान में, असंयत गुण स्थान के साथ में छायिक सम्यक दर्शन का कितना काल हो सकता है, क्योंकि गुण स्थान चेंज कराएंगे तब उसका काल निकलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी एक प्रमत्त संयत अथवा अप्रमत्त संयत अथवा उपशम श्रेणी वाला जीव मरकर एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से असंयत ऐसा क्यों कहा गया, प्रमत्त अप्रमत्त के सीधे क्यों शुरू किया गया, क्योंकि अधिक निकालना है काल, अधिक काल निकालने के लिए 33 सागर की आयु प्राप्त कराना होगा, और जो 33 सागर की आयु है वो देवों की है, और वहां पर प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान से ही और ऊपर के गुण स्थानों से भी जाया जा सकता है, लेकिन इसके नीचे के गुण स्थानों से वहां प्रवेश नहीं है, वहां मुनि का ही प्रवेश है। अतः इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त संयत को प्राप्त करा करके, चूंकि इनको सर्वार्थ सिद्धि भेजना है, ऊपर के विमानों में भेजना है, तो 33 सागर तक वो क्या रहा, चौथे गुण स्थान में रहा। तो ये काल आ गया असंयत, यहाँ गुण स्थान में निकाल रहे हैं, असंयत सम्यक दृष्टि का काल। वहां से च्युत हुआ, च्युत होकर के मनुष्य में आया, अधिक से अधिक आयु पूर्व कोटि की, पूर्व कोटि वाले में मनुष्य में उत्पन्न हुआ, और जब उसका अंतर्मूर्त काल बचा तो संयम को प्राप्त करके सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम अगर गुण स्थान से देखते हैं सम्यक दर्शन की विवक्षा, तो गुण स्थान से अधिक समय कितना बना, 33 सागर से कुछ अधिक। यहाँ जो पूर्व कोटि की आयु है कुछ अधिक में इसलिए ले लीजिए, अपने लोग को तो सुन के बहुत ये लगता है, हम लोग तो 100 वर्ष आयु किसी की है तो कहते हैं कितनी लंबी आयु पाया है, हमारे लिए तो पूर्व कोटि की आयु बहुत बड़ी है, लेकिन वो पूर्व कोटि की आयु उस 33 सागर के सामने शून्य है, इसलिए उसको कुछ अधिक कह के वर्णन कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पहले 33 सागर है। तो इस तरह से असंयत गुण स्थान में कितना हो जाएगा, असंयत गुण स्थान का काल कितना होगा अधिक से अधिक, तो उन्होंने कह दिया कि 33 सागर से कुछ अधिक, क्योंकि इससे ज्यादा बनेगा नहीं, कुछ अधिक में एक पूर्व कोटि का यहाँ पर उन्होंने दिया कि कुछ अधिक। फिर हम लोग समझे एक पूर्व कोटि पहले का क्यों नहीं लिया, एक पूर्व कोटि पहले असंयत गुण स्थान में रख देते, तो इसलिए नहीं रख सकते हैं कि असंयत गुण स्थान वर्ती छायोपशमिक हो चाहे छायिक ही क्यों न हो, अनुत्तर विमान में नहीं जाता है, इसलिए उसका गुण स्थान चेंज करना ही पड़ेगा। आप पूर्व कोटि बिता के चेंज करा दीजिए, पूर्व कोटि की पहले चेंज करा दीजिए, उससे कोई, लेकिन उसको गुण स्थान तो बदलना ही पड़ेगा। गुण स्थान बदलते ही असंयत गुण स्थान तो खत्म हो गया, प्रमत्त चालू हो गया। तो असंयत गुण स्थान में अगर कोई असंयत गुण स्थान का काल अधिक से अधिक कितना, असंयत गुण स्थान का है ना, यहाँ हम सम्यक दर्शन का काल नहीं समझे, असंयत गुण स्थान का काल कितना अधिक से अधिक, तो इन्होंने कहा कि 33 सागर से एक, इस प्रकार अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक, एक समय कम 33 सागर।
यहाँ बीच में इस प्रकार अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक एक समय कम 33 सागर, ऐसा क्यों कह दिया? यहाँ एक समय कम क्यों आया? तो इन्होंने नीचे दिया, क्योंकि यहाँ मनुष्य भाव के अंत में एक अंतर्मूर्त, या अंतर्मूर्त पहले तो बता रहे हैं, अंत में एक अंतर्मूर्त कम किया है, जो स्थूल दृष्टि से कहा है। सूक्ष्म दृष्टि से जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट काल निकालते समय 13 अंतर्मूर्त कम किए थे, उसी प्रकार यहाँ भी अप्रमथ संयत प्राप्त करा के सिद्ध बनने तक 9 अंतर्मूर्त कम कर लेना चाहिए। हम लोगों ने पिछले 117 नंबर के पेज में 13 अंतर्मूर्त कम पढ़े थे। वहां यहाँ चूंकि अप्रमथ संयत से शुरू हो रहा है, और अप्रमथ संयत के पहले इसमें 4 गुण स्थान रहते हैं, जो 3 करण करके वेदक सम्यक दृष्टि होता है, फिर अनंत एक अंतर्मूर्त तक प्रथमोपशम करता है, फिर वेदक सम्यक दृष्टि एक अंतर्मूर्त, फिर अनंतानुबंधी का 20 संयोजन अंतर्मूर्त, फिर दर्शन मोहनी का अंतर्मूर्त, फिर अप्रमथ संयत होता है। तो ये 4 अंतर्मूर्त कह रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अंतर्मूर्त जो हम कह रहे हैं वास्तव में 9 अंतर्मूर्त है, लेकिन वो 9 अंतर्मूर्त भी वहां 13 था, 13 में 4 कम हो गए, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व से ला रहे हैं, प्रथमोपशम से ला रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी वो अप्रमथ संयत है। तो इस तरह से 4 अंतर्मूर्त, अप्रमथ संयत अवस्था प्राप्त करने के पहले जो 4 अंतर्मूर्त लग रहे हैं वे कम कर दिए गए हैं। तो 9 अंतर्मूर्त है, लेकिन कह रहे हैं वो 9 अंतर्मूर्त भी मिल करके एक अंतर्मूर्त होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इन सभी अंतर्मूर्तों को जोड़ भी एक दीर्घ अंतर्मूर्त ही होता है। अब एक समय कम क्यों कहा है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न कराया, यह सामान्य कथन है, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि के देव शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां एक समय कम 33 सागर की आयु नहीं पाई जाती है। हम सबको पता है 5 अनुत्तर की आयु 33 सागर है, लेकिन 5 अनुत्तर की आयु 33 सागर बताते समय उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में 4 अनुत्तर को अलग लिया, सर्वार्थ सिद्धि को अलग लिया। वहां शंका की गई कि आप सर्वार्थ सिद्धि को अलग क्यों ले रहे हैं जब 5 अनुत्तर हैं। तो वहां शंका का समाधान करके बताया गया, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में एक ही प्रकार की आयु होती है, जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होती है, 33 सागर ही होती है। 4 अनुत्तर में जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है। कितनी जघन्य? एक समय कम, और बहुत ज्यादा कम नहीं, मात्र एक समय कम 33 सागर जघन्य है, और उत्कृष्ट से 33 सागर है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के देव शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां एक समय कम 33 सागर की आयु नहीं पाई जाती, किंतु जघन्य और उत्कृष्ट पूर्ण 33 सागर ही आयु होती है। कहीं मतभेद भी है जो यहाँ विवक्षित नहीं है, शायद हो सकता है कहीं पर ऐसा नहीं हो, हालांकि हम लोग को अभी तक पढ़ने में ऐसा नहीं आया है। इस सर्वार्थ सिद्धि की आयु में मतभेद मुझे अभी तक नहीं पढ़ने में आया है, कहीं हो सकता होगा, तभी महाराज जी ने लिखा है। यहाँ एक समय कम 33 सागर वाले देवों में इसलिए उत्पन्न कराया है, क्योंकि जो जीव पूर्ण 33 सागर की आयु प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य अवस्था में उत्पन्न होकर जीवन के अंत में 7 से 8 वर्ष प्रमाण आयु शेष रहने पर नियम से संयम धारण कर लेते हैं। अगर सर्वार्थ सिद्धि से कोई आए हैं तो 7 से 8 वर्ष पहले नियम से अप्रमथ संयत बन जाएंगे। यहाँ काल निकालना है चौथे गुण स्थान का, तो चौथे गुण स्थान का काल निकालना है, तो आयु का अंतर्मूर्त शेष रहने पर अप्रमथ संयतपना प्राप्त कराना है, इसलिए उनको बाकी अनुत्तर से लाया जा रहा है, सर्वार्थ सिद्धि से नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट काल तभी बैठेगा वो चौथे गुण स्थान में पूरे वर्ष पृथकत्व तक रहेंगे, और अंत में अंतर्मूर्त प्रमाण में वो सारे गुण स्थानों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो कह रहे हैं इस दीर्घ काल निकालने के लिए ऐसा किया गया, एक समय कम वाले में उनको उत्पन्न कराया गया है। ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से खुलासा हो गई होगी, मैंने जान के आज दोबारा ले लिया कि थोड़ा सा स्मरण हो जाए। 90/15 संहिता संयत से नाना जीवापेक्षा सर्वकाल
संयता संयत यानी पांचवा गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है जो स्पष्ट है। क्या मतलब होता है इसका? सर्वकाल जहाँ लिखा रहता है कि ऐसा कोई समय नहीं होगा जब पांचवा गुण स्थान नहीं पाया जाए। गुण स्थान पाने का मतलब उसमें जीव नहीं पाया जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये सांतर मार्गणा नहीं है। एक जीव प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन्हीं संयता संयत का जघन्य से अंतर्मूर्त काल है। आगे लिखा हुआ भी है, नहीं भी हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। अंतर्मूर्त काल रख के दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करा देते हैं तो अंतर्मूर्त काल आता है। यहाँ बता रहे हैं कैसे। कोई जीव जो पहले मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान, चौथे गुण स्थान वाला है, वह परिणामों के निमित्त से संयमा संयम को प्राप्त हुआ और वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर सातवें गुण स्थान को प्राप्त हो गया। उससे जघन्य अंतर्मूर्त काल होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पहले से अथवा चौथे से पांचवें में लाया गया है। काल कौन सा निकाल रहे हैं? जरूर भाव भासना हो गई होगी, जघन्य काल। और जघन्य काल का नियम है विशुद्धि से विशुद्धि में लाओ अथवा संक्लेश से संक्लेश में लाओ। यहाँ विशुद्धि बढ़ी, चौथे में आए, पांचवें में आए और विशुद्धि बढ़ी, सातवें में गए। काल कैसा लाना है? सर्व लघु अंतर्मूर्त काल लाना है, यानी जघन्य काल लाना है, क्योंकि गुण स्थानों का काल अंतर्मूर्त से कम नहीं है। अंतर्मूर्त में हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि जघन्य अंतर्मूर्त लाना है तो पहले हमें मुनिश्री बता चुके हैं कि जघन्य काल लाने के लिए विशुद्धि से विशुद्धि में ले जाइए, अथवा आपको संक्लेश से ले जाना है तो संक्लेश से संक्लेश में ले जाइए। यहाँ पांचवें काल का जघन्य काल, पांचवें गुण स्थान का जघन्य काल लाना है, चौथे से पांचवें में लाए, जघन्य अंतर्मूर्त काल वहां रहा और सातवें में ले गए। तो इस तरह से इनका जघन्य अंतर्मूर्त। अब संक्लेश से कैसे है वो भी बता रहे हैं। अथवा कोई छठे गुण स्थान वाला जीव पांचवें गुण स्थान को प्राप्त होकर चौथे, तीसरे अथवा पहले गुण स्थान में आया तो भी उसके जघन्य काल आएगा। छठे से संक्लेश परिणाम हुआ, पांचवें में आया, पांचवें में संक्लेश परिणाम हुआ, नीचे के गुण स्थानों में आया तो जघन्य काल आ गया। यहाँ एक भावभासना सब जानते हैं, मैं जानती हूँ ग्रुप में बहुत ही सब ज्ञानी है, फिर भी कुछ लोग जो नए नए ज्वाइन करते हैं नहीं पता रहता है। यहाँ हो रहा होगा कि यहाँ पांचवें से सातवें में ले गए, उतरते समय छठे से पांचवें में क्यों ला रहे हैं, सातवें से पांचवें में क्यों नहीं ला रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पांचवें से सातवें में लाए, हम लोग ध्यान रखें चढ़ते समय सातवां गुण स्थान होता है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सातवें से छठे में आके ही और नीचे आया जाता है, लेकिन कभी भी चढ़ते समय छठा गुण स्थान नहीं होता है। आप पहले से चढ़िए, अथवा आप तीसरे और दूसरे से तो प्रवेश नहीं है, अथवा आप चौथे से चढ़िए, अथवा आप पांचवें से चढ़िए, पहले सातवें में प्रवेश होता है। ध्यातव्य, पांचवें गुण स्थान वाला जीव तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, किंतु तीसरे गुण स्थान वाला पांचवें गुण स्थान को नहीं। ये हम लोग जान गए बढ़िया से। यहाँ पर भी जघन्य काल लाने के लिए वही नियम अपनाया है जो तृतीय गुण स्थान में अपनाया था, अर्थात जो विशुद्धि से बढ़ता हुआ पांचवें गुण स्थान में गया है उसे विशुद्धि से ही आगे सातवें में ले जाने पर जघन्य काल लगता है। तथा जो संक्लेश से नीचे गिरकर पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया है वह भी संक्लेश के साथ ही निचले गुण स्थान में जाए तो पांचवें गुण स्थान का जघन्य काल आता है। मैं समझती हूँ हम लोग को सबको याद हो गया होगा। मैं भी आप लोग के साथ पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे भी अब याद हो रहा है। 90/17 उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना। अब कह रहे हैं कि इसका काल, किसका काल? संयता संयत का, यानी पांचवें गुण स्थान का जघन्य काल इन्होंने बता दिया। कितना? अंतर्मुहूर्त काल। अब उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। संयता जीव का उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। मुझे लगता है ये बात लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बिना बताए ही जरूर भाव भासना हो गई होगी कुछ लोगों को। कोई त्रियंच अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक समूर्छन त्रियंच में उत्पन्न हुआ। संयता कोई त्रियंच अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव है, समूर्छन जीव में उत्पन्न हुआ।
हम सभी समझ लें समूर्छन जीव में क्यों उत्पन्न करा रहे हैं, इनको क्या पड़ गई समूर्छन जीव में उत्पन्न कराने की। इसलिए कि सबसे जल्दी पर्याप्ति पूर्ण किसकी होती है, त्रियंच में समूर्छन त्रियंच की। अंतर्मूर्त में वो पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। क्योंकि इनको बहुत काल बताना है, लंबा काल ग्रहण करना है, इसलिए इन्होंने मनुष्य अथवा त्रियंच को मिथ्या दृष्टि को कहाँ उत्पन्न कर चुकी। मिथ्या दृष्टि को किस लिए कराया जा रहा है, हम सभी समझ चुके हैं कि कोई भी मनुष्य अथवा त्रियंच में पैदा होता है तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। अगर सम्यक दृष्टि है तो भी सम्यक पना छूट जाता है, ये हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कोई त्रियंच अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक समूर्छन त्रियंच जैसे कछुआ मेढक मछली आदि में उत्पन्न हुआ। अंतर्मूर्त काल पर्याप्त होकर, क्योंकि समूर्छन जीव अंतर्मूर्त में पर्याप्ति को पूर्ण कर लेते हैं। गर्भज अगर रहेगा तो मनुष्य को तो 8-9 महीना लगेगा, और त्रियंचों को भी यथासंभव 2 महीना 3 महीना इस तरह की विवक्षा आती है, तो काल कम हो जाएगा। इसलिए समूर्छन जीव को यहाँ पर किया जा रहा है। अंतर्मूर्त बाद पर्याप्त होकर संयमा संयम को प्राप्त हो गया। अंतर्मूर्त काल में उसने पर्याप्ति पूर्ण करके व्रतों को धारण कर लिया। 5वां गुण स्थान प्रारंभ हुआ और पूर्व कोटि काल तक उसी गुण स्थान में रहकर कल्पवासी देवों में उत्पन्न हुआ। तभी संयमा संयम नष्ट हो गया। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल पूर्व कोटि प्रमाण संयमा संयम काल प्राप्त हुआ। यहाँ भोग भूमि का जीव नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको पता है भोग भूमि वाले जीव को 5वां गुण स्थान नहीं होता है। यहाँ आगे मुनि महाराज खुद बता रहे हैं, यहाँ उत्कृष्ट काल प्राप्त करने के लिए समूर्छन त्रियंचों में उत्पन्न कराया है, गर्भस्थ त्रियंचों में अथवा मनुष्यों में नहीं। क्योंकि ऐसे जीवों में संयमा संयम धारण करने की योग्यता दिवस पृथकत्व अथवा वर्ष पृथकत्व के बाद आती है। मनुष्यों में कितनी आएगी, वर्ष पृथकत्व के बाद। त्रियंचों में कब आएगी, दिवस पृथकत्व के बाद। तो कहते ये काल कम हो जाएगा, इसलिए संयमा संयम को यहाँ कहा गया है। स्थूल दृष्टि से एक अंतर्मूर्त कम तथा सूक्ष्म दृष्टि से पर्याप्त होने का एक सूक्ष्म दृष्टि से तो क्या एक अंतर्मूर्त कम, क्योंकि सारे अंतर्मूर्त मिला के भी अंतर्मूर्त होते हैं। लेकिन जब हम स्थूल दृष्टि से विचार करेंगे तो कोई पैदा हो रहा है, पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, फिर हम सभी जानते हैं पर्याप्ति के बाद विश्राम करता है तो एक अंतर्मूर्त हो जाएगा, फिर परिणामों को भी शुद्ध करता है तब एक अंतर्मूर्त लगेगा। तो 3 अंतर्मूर्त उस पूर्व कोटि में से संयमा संयम का जो काल है उसमें से 3 अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे। यहाँ सादी मिथ्या दृष्टि को लेना चाहिए, जिसके मोहनीय की 28 प्रकृति की सत्ता है। ऐसा क्यों कहा गया, समूर्छन जीव को नियम से प्रथमो उपशम नहीं होता है। समूर्छन जीव जो भी 5वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं अथवा चौथा करते हैं, वे यहाँ कर्म भूमि से सम्यक प्रकृति सत्ता में लेके जाते हैं। इनमें प्रथमो उपशम सभ्य गर्भज त्रियंच ही प्रथमो उपशम करने की योग्यता रखते हैं। प्रमत और नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल, प्रमत और अप्रमत संयत जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। कारण पूर्ववत यानी सांतर मार्गना नहीं है, और ये मनुष्यों में ही होता है। ये दोनों गुण स्थान ये कहते हैं हमेशा ही पाए जाते हैं नाना जीवों, एक जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीव का काल तो घटित होगा, नाना जीव हमेशा पाएंगे, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीव प्रति जघन्य का एक समय, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय है। ये कैसे बनेगा, प्रमत और अप्रमत में एक समय बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। जब कोई अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव अपनी आयु के एक समय शेष रहने पर प्रमत गुण स्थान को प्राप्त होता है, तो प्रमत गुण स्थान में एक समय मरण करके उक्त जीव का काल एक समय आता है। ये जो काल परिरूपणा चल रही है, इसमें 4 तरह की विवक्षाएं आएगी। मरण की अपेक्षा, गुण स्थान की अपेक्षा, योग परिवर्तन की अपेक्षा, व्याघात की अपेक्षा। मरण करके जगह निकालेंगे
योग का परिवर्तन, योग का परिवर्तन ऊंचे के गुण स्थानों में आएगा। यह बात योग का परिवर्तन करके निकालेंगे, अथवा क्या नाम है सो व्याघात, व्याघात जैसे कुछ और चिंतन चल रहा था उसमें व्याघात हो गया, उससे कराएंगे। इस तरह से इसमें 4 तरह से काल बताया जाएगा। अभी जो काल ये बता रहे हैं कि कोई 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज थे, 6ठे में आने का समय हो गया, साथ ही उनकी आयु भी एक ही समय बची थी। परमत गुण स्थान, यूं तो परमत गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल है, तो घटा नहीं सकते हैं, तो कैसे घटाया गया? एक समय मरण करा के घटाया गया कि एक समय वो प्रमत में रहे और मरण को प्राप्त हो गए, तो प्रमत गुण स्थान का एक समय आ जाता है। उसी तरह से अप्रमत में आएगा, आगे बताएंगे, इसको पढ़ लेते हैं कि उक्त काल एक समय पाया जाता है, किंतु अप्रमत संयत का काल एक समय लाने की 2 विधि है। प्रमत की तो एक ही विधि है कि एक समय बाकी रहा था, अप्रमत से प्रमत हुआ, मरण को प्राप्त हो गया, गुण स्थान बदल गया। इस तरह से प्रमत का एक समय आ गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्रमत में 2 तरह से एक समय ला सकते हैं। किस तरह से ला सकते हैं? एक प्रमत संयत जीव प्रमत काल के क्षीण हो जाने पर तथा आयु का एक समय मात्र रह जाने पर अप्रमत को प्राप्त करता है, प्राप्त हो मरण करता है। जो चीज अप्रमत का हुआ था, प्रमत में मरण कराया गया, अप्रमत गुण स्थान का काल पूरा हो गया था और संजोग से आयु का भी एक समय बचा था, उसी में प्रमत में आया, एक समय प्रमत गुण स्थान में दिखा वो जीव और मरण को प्राप्त हो गया, तो प्रमत का एक समय। अप्रमत का भी उसी तरह कह रहे हैं, कोई प्रमत गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं और उनका प्रमत गुण स्थान का समय पूरा हो गया है, अप्रमत में प्रवेश किया, एक समय बाकी बचा था, मरण को प्राप्त हो गए, तो अप्रमत गुण स्थान का एक समय हो गया। क्योंकि मरण करने से, देव बनने से गुण स्थान बदल जाता है। अब दूसरी विधि क्या है? उपसम श्रेणी से उतरता हुआ जीव जो कि 8वें गुण स्थान में है, एक समय आयु शेष रहने पर 7म गुण स्थान को प्राप्त कर देव हो गया। यहाँ क्या, पहले में तो क्या है, 6ठे से 7वें में लाए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? 8वें गुण स्थान से ऊपर 11वें गुण स्थान से पतित हो रहा है, 8वें गुण स्थान में आया, 8वें से 7वें को जब प्राप्त कर रहे हैं मुनि महाराज, तो एक समय आयु शेष रही है और वो वहां पर मरण को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से 7वें गुण स्थान का एक समय हुआ, मरण होते ही देव बने और गुण स्थान चेंज हो गया। ध्यातव्य, प्रमत और अप्रमत जीव का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा ही बनता है, क्योंकि इस गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, उससे कम नहीं है, इसलिए एक समय के लिए मरण करा के ही बनेगा एक समय। चूंकि दोनों गुण स्थान का काल जघन्य से भी अंतर मुहूर्त होता है, इसलिए एक समय मात्र इन गुण स्थानों का काल लाने का दूसरा उपाय नहीं बनता है। सबको समझ में आ रहा होगा? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तो विवेचन अपने आज दोहराए हैं काफी, किसी को भी कुछ पूछना हो तो व्याघात क्या होता? अभी आएगा बाबू। व्याघात कोई मुनि महाराज है, उनको योग मनोयोग चल रहा था, जैसे अपने आता ना धर्म रुचि मुनि महाराज का, शायद वो लगे हुए थे और उनको देख करके लोग बोले कि सो यहाँ आके बैठे हुए, इनके पुत्र पर तो चढ़ाई कर दी है। अब देखिए उनको, उनके क्या हुआ, चिंतन में व्याघात पड़ गया, और व्याघात पड़ गया, वो बोलते हैं ना अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, ध्यान में क्या क्या करने। तो ये व्याघात से मतलब गुण स्थान का काल निकलेगा, ऐसा भी आएगा बाबूजी, जहां पर आएगा उस गुण स्थान का। तो चार तरह से यहाँ इसमें काल परिवर्तन में 4 तरह का विवेचन मुनि महाराज ने बताया है हम लोग को। तो अभी हम लोगों ने मरण की अपेक्षा समझा, जैसे जैसे आगे आता है वैसे वैसे देखते हैं। 90, किसी को कुछ पूछना है क्या कि चले आगे? 90/20 उत्कर्षेण अंतर मुहूर्त, प्रमत और अप्रमत संयत का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, हम लोग सभी जानते हैं। तदर्थ्य जब एक अप्रमत संयत प्रमत संयत गुण स्थान में रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, तो प्रमत संयत जीव वहां उत्कृष्ट काल तक रहता है, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में विशुद्धि से मिथ्यात्व के योग्य संक्लेश प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि 6ठे से
छठे गुण स्थान से विशुद्धि से मिथ्यात्व के योग संक्लेश करा प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। हम सभी ये चीज पहले भी जान चुके हैं कि नीचे गिरने के लिए 7 में से छठे में आएगा और छठे से नीचे जाएंगे। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि छठे गुण स्थान से जो मिथ्यात्व को प्राप्त करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है। संक्लेश ऐसा नहीं कि छठे गुण स्थान में आए और आते ही संक्लेश परिणाम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है कि विशुद्धि से तुरंत गिर के संक्लेश में आ जाएं, ये कहना चाह रहे हैं। जिससे प्रमथ संयत का उत्कृष्ट काल आता है। 7वें से छठे में आए, छठे से 7, यहाँ हम सभी जान चुके हैं कि विशुद्धि और जघन्य से संक्लेश से दोनों तरह से निकलेगा उत्कृष्ट काल। जिससे प्रमथ संयत का उत्कृष्ट काल आता है, जब एक प्रमथ संयत जीव अप्रमथ होकर वहां सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहकर जब पुनः प्रमथ संयत को आता है तो सप्तम गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आता है। छठे से 7वें में गया, 7वें से छठे में आ गया तो सप्तम गुण स्थान का उत्कृष्ट काल आ गया। 90/21 चतुर्नामुपशमकानां नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा जघन्य नैकः समयः। चारों उपशमक जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। चारों उपशमक हम लोग जानते हैं 8, 9, 10, 11, 4 गुण स्थान 8, 9, 10, 11। नाना जीवों की अपेक्षा जब 2 अथवा 3 अथवा बहुत से जीव एक साथ उपशम श्रेणी से उतरकर 9वें गुण स्थान में पहुंचे और नियति के संयोग से जब आयु का एक समय मात्र शेष रहा तो 8वें गुण स्थान को प्राप्त हुए, मरण कर देव हो गए। ऐसा संजोग रहा उनका, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मरण केवल चढ़ते समय 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की जब तक विच्छुद्धि नहीं होती है तब तक उपशम श्रेणी में मरण नहीं है। बाकी चढ़ते समय भी सब जगह मरण है और उतरते समय तो सभी जगह है। तो ये यहाँ कहते हैं देव संजोग से 9वें से 8वें गुण स्थान में आए और एक ही समय बाकी बचा था आयु का और मरण को प्राप्त हो गए। 8वें गुण स्थान का एक समय निकल आया, यहाँ भी मरण की अपेक्षा। इस प्रकार से 8वें गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा एक समय प्राप्त होता है। नाना जीव उतरे थे, नाना जीवों का संभव है कि मरण हो जाए। इसी प्रकार उपशमक के सभी गुण स्थानों में लगाना चाहिए। सभी गुण कोई भी उतर रहा है, 11वें से एक समय बाकी बचा था, 10वें में आया, मरण हो गया। 10वें से 9वें में आया, एक ही समय बचा था, मरण हो गया। और 11वें में तो हम जानते ही हैं कि काल वहां मरण हो सकता है और काल क्षय होने से भी होता है, काल क्षय होने से मरण हो सकता है। काल क्षय हो गया, एक ही समय बचा था मरण का, आयु का सॉरी, और मरण हो गया। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सारे गुण स्थानों का इस तरह से मरण की अपेक्षा एक समय लगेगा। अब यहाँ विशेष बात बता रहे हैं। एक उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थान 8, 9, 10 तथा 11 होते हैं। 8वें गुण स्थान में चढ़ते समय प्रथम भाग में मरण नहीं होता है, इसलिए उपशम श्रेणी से उतार कर ही भंग बनाया है। क्योंकि 8वें गुण स्थान में पहले उसमें मरण नहीं है, निद्रा प्रचला जब तक विच्छुद्धि नहीं होती है तब तक मरण नहीं है। तो अगर आप यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, यहाँ प्रश्न ये उठाया कि भाई 8वें गुण स्थान में जो आप एक समय निकाल रहे हो तो समझिएगा कितनी बड़ी बात यहाँ छोटे से सेंटेंस में समझी हुई है। 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, उनकी एक समय आयु बची है, 8वें में गए और एक समय में मर जाए, मरण को प्राप्त हो जाए। तो चूंकि ये नहीं बनता है, 8वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज इतनी आयु वाले जरूर होंगे कि निद्रा प्रचला की विच्छुद्धि हो जाए। अगर किसी की एक समय आयु बची है वो उपशम श्रेणी नहीं मान सकते, क्योंकि निद्रा प्रचला की जब तक विच्छुद्धि नहीं होगी उनका मरण नहीं हो सकता। तो इसलिए चढ़ते समय एक समय नहीं बन सकता है, इसलिए कह रहे हैं हमने उतारते समय एक समय बनाया 8वें गुण स्थान का खास करके। बाकी गुण स्थान में बन जाएगा, क्योंकि मरण सब जगह है। एक समय 8वें गुण स्थान का नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर चढ़ते ही एक ही समय में मरण की विवक्षा नहीं है। 9वें 10वें गुण स्थान में चढ़ते आ गया ना, 9वें गुण 10वें गुण स्थान में
चढ़ते उतरते दोनों अवस्थाओं में मरण होता है, क्योंकि वहां कोई मना ही नहीं है। एक समय बचा 9वें गुण स्थान में गए मुनि महाराज, मरण को हो गए, अथवा एक समय बचा था 10वां गुण स्थान को प्राप्त किए, मरण को प्राप्त हो गए। ये चढ़ते समय भी हो सकता है ऐसा, उतरते समय भी हो सकता है, केवल 8वें गुण स्थान में उतरते समय ही घटाया जाएगा। अतः दोनों अवस्थाओं में इन गुण स्थानों का काल एक समय प्राप्त होता है। 11वें गुण स्थान में भी चढ़ते अथवा उतरते समय दोनों अवस्थाओं में मरण होता है, क्योंकि किंतु जघन्य काल एक समय चढ़ते हुए जीवों का ही आश्रय लेके करना चाहिए, क्योंकि उतरने वाले जीव तो वही होंगे जो पहले चढ़े हैं, और चढ़कर अंतर्मुक्त काल रहने वाले अवश्य होते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जो जीव पहले से चढ़ गए हैं तो अंतर्मुक्त काल तक वहां रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कैसे उनका मरण कराना चाहिए, चढ़ते समय ही कराना चाहिए, कि एक जो चढ़ गए हैं वो फिर कहते हैं अंतर्मुक्त ऐसे वो रहेंगे ही रहेंगे, अगर काल क्षय नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि कोई मुनि महाराज चढ़े, एक समय बाकी था और उनका मरण हो गया। इसलिए जो पहले चढ़ चुके हैं और चढ़कर अंतर्मुक्त काल रहने वाले अवश्य होते हैं, यानी जो चढ़ गए, चढ़ करके जिनका यह है, तो अगर चढ़ करके उनका समय नहीं हुआ, काल क्षय अगर एक समय का नहीं है, तो फिर वो पूरा अंतर्मुक्त रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। या तो एक समय में उनका मरण हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वे अंतर्मुक्त रहते ही रहते हैं, तो कहते फिर उनका एक समय मरण नहीं घटेगा, इसलिए एक समय असंभव है। अब एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं, रहने दें क्या, किसी को आकुलता हो रही है कि इसको करें। एक जीव की अपेक्षा चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। एक अनिवृत्तिकरण उपशमक जीव एक समय मात्र आयु शेष रहने पर अपूर्वकरण उपशमक हुआ, एक समय रहा, मरण कर देव हो गया। इस प्रकार एक समय 8वें गुण स्थान का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शेष तीनों उपशमकों में विषय में लगा लेना चाहिए। विशेष इतना है कि 8वें 10वें गुण स्थान में चढ़ते उतरते दोनों दशाओं में, 11वें गुण स्थान में मात्र चढ़ते समय एक समय रोककर मरण कराना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा भी पढ़ा, जगह निश्चय में पढ़ लिया है। आगे और जो वर्णन आएगा कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये जो ना उसकी मनुष्य की जो आयु बताई थी ना, त्रियंज के मनुष्य की जो आयु बताई थी, समूचन मनुष्य की आयु, ये मेरी समझ में थोड़ा सा नहीं आया। समूचन मनुष्य की आयु एक कोटि, मतलब कौन सा समूचन मनुष्य की आयु रह सकती है इतनी? समूचन मनुष्य कहाँ घटा है त्रिशला जी, ठीक से पढ़िए आप। नहीं, समूर्छन में नहीं घटा रहा। समूर्छन, एक मिनट सब नहीं खोले और आप भी त्रिशला जी बंद कर लें। यहाँ क्या कर रहे हैं, समूर्छन त्रियंच में उत्पन्न करा रहे हैं किसी भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य को अथवा त्रियंच को। मनुष्य में नहीं करा रहे हैं कुछ, मनुष्य में कहाँ समूर्छन में घटेगा। समूर्छन त्रियंच बना रहे हैं मनुष्य को, है ना। तो वहां पर ये बात हुई कि आप समूर्छन क्यों बना रहे हो, त्रियंच बना रहे हो। आप मनुष्य बना देते, त्रियंच बना देते, गर्भस्थ त्रियंच बना देते, समूर्छन क्यों बना रहे हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य बनाते तो 8 वर्ष लगता उसको सम्यक प्राप्त कराने में, और त्रियंच गर्भज अगर बनाया जाता है तो 2 महीना 4 महीना 7 दिन 8, सबसे कम 7-8 दिन होता होगा किसी त्रियंच का गर्भकाल। तो बोलते इतना कम से कम लगाना पड़ता है, तो ये काल कम हो जाता है। इसलिए किसी मिथ्या दृष्टि मनुष्य को अथवा त्रियंच को, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो बनेगा नहीं, तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य अथवा त्रियंच को क्या बना रहे हैं, समूर्छन त्रियंच बना रहे हैं। मनुष्य नहीं, मनुष्य को नहीं करा रहे हैं, मनुष्य को कैसे करा सकते हैं। दीदी समझ आ गया, बहुत अच्छा समझा। किसी को कुछ पूछना है या जिनवानी स्तुति करें। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यनोक्तं तन्सति केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।